नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अंक गणितीय परीक्षा अध्याय 4 दशमलव और उन पर आधारित संक्रिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने उन पर संक्रिया को देखा। संक्रिया मतलब 4 होती है, जोड़ घटाव गुणा भाग। और इसके बाद हम पढ़ेंगे दशमलव को दशमलव संख्या व साधारण भिन्न में बदलना। कहें तो आपस में बदलना, तो साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना और दशमलव को भिन्न में बदलना। तो प्रिय साथियों, आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन वंदन करते हैं। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक में। तो दशमलव संख्या तथा साधारण भिन्न को आपस में बदलना। ये हमारा टॉपिक है। तो दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हर में अंश के दशमलव अंकों के बराबर एक के आगे शून्य लगा कर लिखते हैं। और अंश से दशमलव हटा देते हैं। अंश से दशमलव हटा देते हैं। ठीक। तो साथियों देखिए, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने के लिए हर में अंश के दशमलव अंकों के बराबर के आगे शून्य लगा कर लिखते हैं और
अंश से दशमलव हटा देते हैं। तो पहला हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 13.65। ओके, ये है। अब इसको किस में बदलना है? दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने के लिए हर में अंश के दशमलव। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ इतना ये है, ठीक। दशमलव अंक के बराबर के आगे दशमलव अंक, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? 1। आगे शून्य लगा कर लिखते हैं, इधर 2 है, 2 0 लिखते हैं और अंश से दशमलव को हटा देते हैं, यहाँ से दशमलव हटा देते। तो जो ये होगा, ये किसमें प्राप्त होगा? भिन्न में। और ये भिन्न में जो प्राप्त हुआ, अब इसे देखेंगे क्या ये लघुत्तम या सरलतम रूप में है, यानी कि ऊपर नीचे की संख्या क्या किसी से विभाजित हो रही है, कट रही है। तो हाँ, विभाज्यता का नियम हमने देखा था 5 का। 5 का विभाज्यता का नियम देखा था, किसी संख्या के अंतिम अंक 0 और 5 हो तो वो दोनों संख्या 5 से विभाजित है। तो हम देख सकते हैं यहाँ 5 है, यहाँ 0, यानी ये भी 5 से विभाजित है और ये भी किससे विभाजित है? 5 से। तो यहाँ देखेंगे तो 5 दूनी 10, एक 0 कर जाएगा। और ऊपर देखेंगे तो 5 दूनी 10, बचेगा यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा 36। तो 5 सत्ते 35, बचेगा 1 और 5 तिहाई 15। अब देखेंगे इसके बाद किसी से नहीं कटेगा, तो हमारा जो लघुत्तम या कहें तो सरलतम रूप है ये हो। अब ये भिन्न में बदल गया, अब ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो प्रिय साथियों, आप इसको नोट कर लीजिए। दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने के लिए, ठीक है, ऐसे होता है। एक बार आपको फिर से बता देते हैं। अगर कोई संख्या आपको दशमलव में दी गई है तो आप पहले उसको दशमलव में जैसे उसके लिखेंगे, फिर जहाँ दशमलव है उसके नीचे 1 लिखेंगे और उसके दशमलव के दाईं ओर जितने भी अंक होंगे तो वहाँ उतने क्या लगाएंगे? शून्य लगाएंगे। शून्य लगाने के बाद आप देखेंगे क्या ऊपर और नीचे वाली संख्या किसी से विभाजित हो रही है, तो विभाजित करेंगे, लघुत्तम रूप लिखेंगे जहाँ तक हो सकेगा। फिर हम देखेंगे नहीं कटेगा तो वो किसमें? भिन्न में परिवर्तित हो गया। तो आप देख सकते हैं कि भिन्न में परिवर्तित हो गया, ठीक। हो गया होगा। एक और हम लोग देख लेते हैं साथियों। एक हमको दिया गया है, ठीक। इतना तो हमने भी बताया कि इसको हम पहले लिख लेंगे, फिर इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसके दाहिने 2 0 क्योंकि 2 अंक है। फिर अब जो भिन्न पूरा लिखेंगे वो इतना ऐसे, दशमलव हमने हटा दिया। अब देखते हैं क्या ये किससे कट रहा है, तो 2 से कट रहा है। तो 2 बच्चे
10, एक 0 उतर जाएगा और 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 67.50, 67.50। ओके, तो आप देख सकते हैं। तो साथियों आपको ऐसे बदलना होगा। तो आइए अब चलते हैं अगले पर। साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना। ठीक है, ये जो हमने बदला था दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदला था। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं हम सब। ओके, इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए साधारण भिन्न के अंश से साधारण भिन्न के अंश में हर से भाग देकर दशमलव संख्या दशमलव संख्या प्राप्त करते हैं। ठीक है साथियों, अब देखते हैं साधारण भिन्न के अंश में हर से भाग देकर दशमलव संख्या प्राप्त करते हैं। तब दशमलव संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं जैसे, तो हम यहाँ किससे बदल रहे हैं? भिन्न को, साधारण भिन्न को दशमलव में। ठीक है, तो आपको दिया गया है एक 15/18, सॉरी 8। अब कह रहा है साधारण भिन्न के अंश में, अंश ये है अपना ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। ठीक, हर से भाग देकर, अब हम अंश में हर से क्या है भाग देंगे, तो 8 एकम 8, 8 7 15, घटाएंगे 7 आएगा, फिर दशमलव लगाएंगे 0 लगाएंगे, 8 8 64, 6 उतरेगा। ठीक, फिर हम यहाँ 0 लगाएंगे, फिर इसको भाग देंगे 8 7 56। ठीक, इसको घटाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ कैसे, फिर 0 बनाएंगे, 5 का आगे करेंगे, 8 5 4, अंत में यह पूर्णतः
विभाजित हो गया। ठीक है साथियों, तो आप देख सकते हैं, तो हमारा जो है 1.875 ये क्या हो उत्तर। तो एक आम बोलचाल की भाषा में आपको बता दें हम कि कोई भी संख्या आपको जब किस में दी जाएगी, साधारण भिन्न में होगी, तो अगर कहेगा कि उसको दशमलव भिन्न में बदलिए, दशमलव संख्या में बदलिए, तो आप उसको उसके अंश को हर से भाग देंगे और दशमलव भी लगा करके जीरो बढ़ाएंगे और भाग देते जाएंगे। और अगर कट जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर बारंबार आता है तो उसको लिख करके छोड़ देते हैं। जैसे हम अगला देख लेते हैं 10/3। ठीक, अब हम अगर 10/3 में हम भाग दें इससे 3 से, ठीक, तो 3 तरीक का 9 एक आ जाएगा, फिर दशमलव फिर यहाँ जीरो आएगा, तो 3 तरीक का 9, फिर एक आ जाएगा, फिर दशमलव फिर जीरो आएगा, फिर 3 तरीक का 9, फिर यहाँ आ जाएगा ना 1, फिर जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ 3 तरीक का 9, फिर 1। कहें तो ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा लगातार, तो इसको हम ऐसे लिख करके छोड़ सकते हैं 1.3.33 उत्तर ये। ठीक है साथियों, आप देख सकते हैं, तो इसको अपने कॉपी में उतार लीजिए आप सब। कुछ सवाल हम लोग करेंगे। उम्मीद करते हैं साथियों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो आप इसको लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं हम। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। ना अगर लिख पाए हो तो वीडियो को रोक करके आराम से समझ करके बार बार अच्छे से देखिए। ठीक है, और समझिएगा। आइए चलते हैं एक प्रश्न से। अब तो एक प्रश्न दिया गया है, पहला मान लेते हैं हम, दिया गया है 0.1 इंटू 0.05, ओके, इंटू 0.001 का मान होगा। ठीक है साथियों, तो ये साथियों ये गुणन संक्रिया से है, गुणनफल संक्रिया से कहें तो हम गुणा करने की दशमलव वाली संक्रिया कहें हम, और शब्दों में अच्छे शब्दों से दशमलव संख्या का गुणा। ओके, तो हमको ये गुणा करने के लिए कह रहा है। तो साथियों जो संख्या दी गई है पहले हम उसको लिख लेंगे इस तरह से 0.1 गुणे 0.05 गुणे 0.001 गुणा करते हैं। 5 एकम 5, इससे भी करेंगे 5 एकम 5 ही आएगा। लेकिन हमने बात किया था कि गुणा में जो है दशमलव जितनी बार रहता है उसको जोड़ लिया जाता है और जोड़ करके उसके पहले संख्या के पहले उतना
जीरो लगा करके, अगर जीरो लगाने की आवश्यकता है तो जीरो लगा करके दशमलव हम लगाते हैं। तो साथियों हम देखते हैं, तो 3 है यहाँ, 3 अंक पहले हैं। यहाँ कितने अंक पहले हैं? 2 अंक पहले। यहाँ कितने अंक पहले? 1 अंक पहले। ठीक है, आपने देख लिया। अब मिटा देते हैं। तो यहाँ 3 अंक पहले, यहाँ 2 अंक पहले, यहाँ 1 अंक पहले। तो जोड़ लेते हैं, 1 + 2 + 3 बराबर कितना आ जाएगा? जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब हमको ज्ञात करना 6 अंक पहले। तो 1 अंक लगा है, तो इसके पहले हम कितना लगा देंगे? कितना जीरो? 5 जीरो, क्योंकि तब हमारा 6 अंक बन जाएगा। 1 2 3 4 5। ओके, और फिर यहाँ दशमलव लगा देंगे, और इसके बाद दशमलव लगाने के पहले एक जीरो और लगा देते हैं, कि जिससे पता चले कि हाँ यहाँ से इसके बाद ये लगा है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर, जिसे हम इंग्लिश में आंसर कहते हैं, हिंदी में उत्तर कहते हैं। तो साथियों, पहले हम उनका गुणा करेंगे, फिर जितने अंकों से पहले दशमलव लगा होगा उसको हम जोड़ करके, और इसका गुणनफल जो आया रहेगा उसके पहले अगर जीरो लगाने की आवश्यकता है तो जीरो लगा करके, अन्यथा जीरो को नहीं लगाएंगे। जहाँ जैसे आवश्यकता होगी वैसे करेंगे। एक इसी तर्ज पर यहाँ हमको आवश्यकता थी, अगला देखते हैं उसमें आवश्यकता नहीं होगी, तो हमको जहाँ लगाने की आवश्यकता होगी वहाँ हम जीरो लगा करेंगे, अन्यथा जीरो लगा कर के नहीं करेंगे। इसको मिटा देते हैं। अगला देखिए सवाल है दूसरा, ठीक, 1.345 इंटू गुणा 3.6। ओके, अब हम इसको ऐसे पहले इसके गुणा कर लेते हैं। 3.45 इंटू 3 6, ठीक है। तो 6 × 5 = 30। ओके, आएगा हासिल कितना? 3। 6 × 4 = 24, 24 × 3 = 27, हासिल हो जाएगा 2। कैरी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कैरी हो जाएगा 2। 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 20, फिर कैरी कितना हो जाएगा? 2। 6 कम 6 2 8, फिर इसका करेंगे 5 × 15, हाथ से 1, 4 × 12 1 13, हाथ से 1, 3 × 9, 9 1 10, फिर 0, 3 1 = 3, 3 1 4। हम इसको जोड़ देंगे, 0 7 5 12 के 2, यहाँ से 3 1 4, और यहाँ 8, और हो जाएगा 4। ठीक, तो हमारा इसका जो उत्तर आ गया है 4 8 4 2 0। अब देखते हैं, तो यहाँ हमारा दशमलव जो 3 अंक पहले है, और यहाँ 1 अंक पहले है, तो इसको हम जोड़ देंगे। 1 + 3 = 4। 4 अंक पहले है, अभी देख लेंगे, 1 2 3 4, 4 अंक पहले है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? उत्तर। आपको हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे करना होगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, और आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रोक करके आराम से समझिएगा और लिखिएगा।
ठीक, मिटा देते हैं हम। फिर साथियों हम लोग अगला चलते हैं। ठीक, चलते हैं। एक है दिया गया 50 इंटू 5 इंटू 0.05 का मान। मान मतलब होता है गुणनफल। इसका गुणा करके आप गुणनफल बताइए। ठीक है, तो साधारण है। यहाँ देखिए हमको कोई दशमलव नहीं लगा, यहाँ भी कोई दशमलव नहीं लगा है। ठीक है, तो पहले इसका गुणा कर लीजिए। तो 50 25 250 250 250 इंटू 0.05। ओके, अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 0 करेंगे 0 आएगा। इसका इसमें करेंगे 5 बच्चे 25 आएगा। हाँ, कैरी कितना हो जाएगा 2, 5 दिए 5 दूनी 10। ओके, 5 दूनी 10 दूनी 12। अब देखते हैं इसको मिटा। दशमलव कितने अंक पहले लगा है 2 अंक पहले, तो 2 अंक पहले हम भी लगा देंगे 1 2। तो ये हमारा उत्तर। ठीक, देख सकते हैं साथियों। फिर आते हैं एक और सवाल पर हम, चौथा। आपको ये समझ में आया होगा, पिछले वाले से रिलेट करिएगा, सेम है। अब एक इंटरेस्टिंग आ जाता है, दशमलव के रूप में, दशमलव के रूप में 1 प्लस 1/100 प्लस 1/10 है, 1/10 1/100 प्लस 1/1000। ठीक है, को सरल करने को के सरल, क्या लिखा गया है, को सरल करने पर, को सरल करने पर, ठीक है, सरल करने पर परिणाम मिलता है, परिणाम। तो साथियों यहाँ आपको हम बताते हैं। तो देखिए, हमने अभी इसके पहले देखा कि किसी संख्या को, ये किसमें है, किसमें है, ये भिन्न में है। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, दशमलव में। दशमलव में इसको लिखने के लिए क्या करेंगे बता। तो हमने अभी देखा था कि किसी संख्या के पहले अगर ऐसे कोई संख्या दी गई है, कैसी संख्या है, दशमलव संख्या है। और दशमलव संख्या को हम भिन्न में बदलने के लिए जहाँ दशमलव लगा है वहाँ 1 लिखेंगे, इसके बाद जितनी संख्या देखिए उसको 0 लगा देंगे और फिर ये संख्या ऐसे प्राप्त हो जाए। अगर वो संख्या कट रहेगी तो काटेंगे, ये संख्या कट रहेगी 5 बच्चे
25 और 5 दूनी 10, फिर 5 एक्का 5 और 5 चौका 20, यानी 1/4 हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हमको मान लीजिए यही 1/10 दिया गया, ठीक है, क्या है 1/10 दिया गया है, और वो कहे कि इसको कैसे हम बदलेंगे, ठीक है, भिन्न में, ठीक है। तो भिन्न में बदलने, सॉरी दशमलव में बदलने, तो भिन्न में है दशमलव में बदलना। तो जस्ट जैसे यहाँ है करना था, इसका उल्टा कर देंगे। एक 0 है, 1 0, एक है ऊपर एक लिख लेंगे, और जहाँ नीचे 1 है उसके ऊपर उतने अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये अपना किसमें बदल गया, दशमलव संख्या। तो 1/10 को दशमलव संख्या में बदलने के लिए कह रहा है, तो ऐसे इसको लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी, तो पहला हमारा 1 है प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1.0, ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं, 1 तो ऊपर रहेगा ही, 1 0 हट जाएगा, 1 लिखे 1 0, फिर यहाँ ऊपर इसके 0 नहीं है, यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 0.1 लिखेंगे, फिर यहाँ एक अपने से 0 लगा देंगे आवश्यकता अनुसार। फिर इसके ऊपर जहाँ एक अंक है तो 1 0 खत्म हो जाएगा, तो 1 लिखेंगे पहले ऊपर वाली संख्या को, फिर 0 नहीं है आगे, वहाँ अंश में नहीं है कुछ, तो अंश को 1 और 0 दशमलव ना लगाएं, फिर 0 लगाएं। अगर आपको किसी प्रकार का भ्रम हो रहा है कि यहाँ हमने कोई गलती तो नहीं की है, तो चेक करने के लिए आप इसको फिर क्या करेंगे, भिन्न में बदल देंगे। हमने बताया था जहाँ दशमलव वहाँ 1 लिखेंगे, इसके बाद जितनी संख्या 0 ले लेंगे, तो ये कितना हो गया, और फिर दशमलव को हटा देंगे, भिन्न को हटा देंगे, कितना 1/10 ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से हमको इसको भी बदलना है, तो जहाँ दशमलव है वहाँ 1 लिखेंगे, इसके बाद जितने भी रहेंगे वहाँ 0 लगा देंगे, फिर अगर फिर इसको मिटा देंगे, देखिए तो 1/100 ऊपर वाला प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम यहाँ दशमलव की जगह 1 लिखेंगे, यहाँ कितने 0 हैं, यहाँ कितने अंक है, 3 0 लगा देंगे, ठीक, और फिर इसको हटा देंगे। हटाने के लिए कहे थे हम, जब भिन्न में बदल देंगे फिर इसको हटा देंगे, तो 0 और इसके पहले कितना भी 0 लगा दीजिए, मान उसका एक ही होता है, तो ये सब 0 रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इस समय। तो देखिए हमारा सॉल्व करने पर ऊपर वाला प्राप्त हो रहा है ना, प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, सही कर रहे थे, जो अपना हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे वो हमारा सही था। यानी हमने देखा कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है, जब उसका 10 के गुणज में हर होता है। फिर इसको चेंज करते हैं, फिर इसका परिणाम लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हमने बताया यहाँ 1 है तो 1 0 खत्म हो गया, फिर दशमलव लग जाएगा, फिर 1 0 अपने सहूलियत की वजह से लगा देंगे, फिर इसको हम हटा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखिए इसके पहले 1 0 है, इसके पहले 1 है तो 1 0 खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ 0 है तो 0 लगा देंगे, फिर दशमलव, फिर 0 लगा, फिर ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर इसके पहले यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ 0 है, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 0 लगा, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए इसको जोड़ना है, ठीक। जोड़ने की संक्रिया में हमने आपसे बात किया था कि जैसे जो भी संख्या दी जाएगी वहाँ आप लिखते चलिए,
दशमलव के नीचे दशमलव। अगर हम यहाँ दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक उसी पूर्ण संख्या के बाद कितने भी दशमलव लगा के जीरो लगाएंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी हम लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा दें, यहाँ भी लगा दें, यहाँ भी लगा दें, यहाँ भी लगा दें ऊपर और यहाँ भी। अब आसानी से हम जो कितना एक आ जाएगा दशमलव। तो जो इसका क्या परिणाम मिलता है, तो परिणाम हमको क्या मिला है 1.111। ये क्या हमारा उत्तर। ठीक है साथी, आप देख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आया होगा, रिवीजन भी हो गया होगा साथियों। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और आपसे लेना चाहेंगे विदा। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।